गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर 4 वस्तुओं का समूह बनाना। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये ऐसा चैप्टर है जिसे हम अगर गौर से देखें तो हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो कि अलग अलग तरह की होती है। हम देखते हैं कि धातुओं के अगर हम देखें तो सिल्वर भी मिलती है, तांबा भी मिलता है, लोहा भी मिलता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हार्ड होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सॉफ्ट होती है, कुछ चमकने वाली चीज़ें होती है, कुछ बिल्कुल भी नहीं चमकती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि पानी में तैरती रहती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि पानी में डूब जाती है। तो ये समूह बनाना, आज इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि वस्तुओं का समूह बनाना क्यों बनाया जाता है, समूह की आवश्यकता क्यों होती है, हमें क्या कारण है कि हम वस्तुओं को क्लासीफाई करते हैं, उनका समूह बनाते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम कहीं शॉप पे जाते हैं या फिर ये मान लो केमिस्ट शॉप पे भी जाते हैं, किसी डॉक्टर की शॉप पे जाते हैं, तो अगर हम डॉक्टर को ये बोलते हैं कि हमें इस बीमारी की ये दवाई चाहिए, तो डॉक्टर, आपने नोटिस किया होगा कि एक सेकंड नहीं लगाता, वो निकाल के रैक में से वो दवाई दे देता है। अगर हम घर पे भी अगर कोई चीज़ ढूंढते हैं और ये मांगते हैं, तो अगर वो सही जगह रखी हुई है तो हमें आसानी से मिल जाती है। तो वस्तुओं के समूह बनाने की नीड क्यों होती है? वो इसीलिए होती है कि ताकि हमें वो आसानी से उपलब्ध हो सके। उस समूह बनाने, जैसे अगर कपड़े हैं, कपड़ों की रैक में रहेंगे तो हमें ढूंढने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। इसी तरह से अगर और अदर आइटम, गोल्ड आइटम है तो वो अपनी जगह रहेगा। अगर गोल्ड आइटम को हम दूसरी जगह पे रख देते तो ढूंढने में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसी वजह से वस्तुओं की पृथक्करण की या समूहन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और वो उनकी अलग अलग कैटेगरी बन जाती है कि ये इस कैटेगरी के हैं और ये अलग अलग उनकी समूह बन जाता है। अब ये तो हमने पढ़ा कि समूह बनाने की आवश्यकता क्यों होती है। फिर हम पढ़ेंगे कि विभिन्न वस्तुओं के अलग अलग समूह होते हैं, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, अभी फिर से बता रही हूँ। अब इन चीज़ों के अकॉर्डिंग हम वस्तुओं के समूह बनाएंगे। जैसे फर्स्ट मैंने लिया है आपकी बाह्य आकृति, उनकी बनावट के अकॉर्डिंग, उनके दिखने के अनुसार वो कैसी दिखती है, हम वस्तुओं को बांट सकते हैं। बाह्य आकृति के अनुसार कौन कौन सी होगी? फर्स्ट हम ले सकते हैं चमकने वाली, चमकदार, जो कि चमकती है, और सेकंड होती है जो कि नहीं चमकने वाली, जिसे हम कहते हैं अचमकदार। चमकने वाली वस्तुओं में कौन कौन सी आ जाती है? चमकने वाली वस्तुओं में आपके आ जाती है सोना, चांदी, ये तो आपकी चमकदार, जिनकी शाइनिंग, जिनका परत हमें दूर से चमकता हुआ दिखाई दे, वो सोना चांदी चमकदार वस्तु आ गई। और चमकदार में ऐसी धातुएं आ जाती है जो कि नहीं चमकती, लाइक लोहा, है ना, लकड़ी, ये नहीं चमकती है। ओके, तो चमकदार में आपके आ गया सोना, चांदी, और चमकदार में आ गया आपके लोहा, लकड़ी। ये तो आपकी बाह्य आकृति, यानी कि दिखने के अनुसार वस्तुओं को किन भागों में बांटा गया है। सेकंड है कठोरता, उनकी हार्डनेस के अकॉर्डिंग वस्तुओं को बांटा गया है, कोमल, और सेकंड है कठोर। कोमल में कौन सा आ जाएगा? कोमल में आ जाएगा आपकी रुई। रुई ऐसे जिसको दबाने से बिल्कुल ही आसानी से दब जाती है। एक आता है आपकी स्पंज, जिसको हम आसानी से दबा सकते हैं। तो कठोरता के आधार पर एक कोमल हो गया और एक कठोर हो गया। कठोर में वही हम धातु ले सकते हैं, लकड़ी, पत्थर ले सकते हैं, ये हार्डनेस में आपके आएगा। थर्ड आपके है घुलनशीलता। घुलनशीलता के आधार पर भी चीज़ों को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है विलय, सेकंड है अविलय। विलय तो ऐसा जो कि पानी में आसानी से घुल जाता है। विलय कौन सा है? पानी में घुलने वाला। लाइक अगर हम ये देखें कि नमक चीनी का घोल, नमक पानी, ये पानी आसानी से पानी में घुल जाते हैं, मतलब ये विलय कहलाएंगे। अविलय जो होगा जो पानी में नहीं घुलता, लाइक तेल, पानी। इस
जिसमें हम देखेंगे कि पानी के ऊपर तेल तैरता रहता है, तो वो वस्तु कैसी होगी? अविलेय। अविलेय प्रकृति के आधार में तो तेल पानी हो गया, विलेय में नमक और पानी हो गया, जो आसानी से खुल जाता है। फिर पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब जो कि दिखाई देने वाली, आर पार जिसको हम देख सकते हैं, उसके आधार पर वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपके पारदर्शी। पारदर्शी मीन्स जिनके आर पार देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कांच, कांच के हम आर पार देख सकते हैं। जल, पानी में भी हम देख सकते हैं। तो पारदर्शी का एग्जाम्पल होगा आपकी कांच और जल। सेकंड आएगा आपके अपारदर्शी। अपारदर्शी में ये होगा कि हम चीज़ों को नहीं देख सकते। अपारदर्शी हम दीवार ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, लकड़ी या दीवार। दीवार के हम पीछे नहीं देख सकते कि दीवार के आगे क्या हो रहा है, और लकड़ी की भी अगर लकड़ी बीच में आ गई तो हम नहीं देख सकते उसको। तो और थर्ड इसमें आ जाएगा आपके विषम पारभाषी। विषम पारभाषी, विषम पारभाषी क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जो कि दिखता भी है और नहीं भी दिखता, मतलब जिस जो धुंधला सा, ब्लर सा दिखाई देता है, वो हमारा विषम पारभाषी कहलाता है। लाइक हम ले सकते हैं तेल लगा कागज या फिर एक्सरे मशीन। एक्सरे पेपर होता है और या तेल लगा कागज होता है, तो वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देता। विषम पारभाषी में हमें चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती है। पारदर्शी में हम आर पार देख सकते हैं, अपारदर्शी में हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते चीज़ों को, और विषम पारभाषी में इन दोनों का मिला जुला रूप होगा हमारा एक्सरे मशीन। या फिर हम ले सकते हैं तेल लगा धुंधला कागज। उसके आधार पर, उसके अलावा भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर चीज़ों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ठोस, द्रव और थर्ड है गैस। ठोस, ठोस जिसके अणु पास पास में होते हैं ठोस कहलाते हैं। द्रव जिसके अणु दूर होते हैं, तैरते रहते हैं, द्रव। और गैस के अणु तो काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है, तो ठोस, भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों को ठोस, द्रव और गैस 3 भागों में बांटा गया है। ये हमने यहाँ तक देख लिया। बाह्य आकृति के आधार पर भी हमने देखा था कि जो चमकदार और अचमकदार, जो नहीं चमकती है चीज़ें, लस्टर और नॉन लस्टर जिसको हम बोल सकते हैं। कठोरता के आधार पर हमने कोमल और कठोर पढ़ा। अब घुलनशीलता के आधार पर हमारे विलेय और अविलेय में। पारदर्शिता के आधार पर हमने 3 पॉइंट लिए थे, पारदर्शी, अपारदर्शी और विषम पारभाषी। भौतिक गुणों के आधार पर ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा विद्युत चालकता के आधार पर भी चीज़ों को बांटा गया है। पहला तो है जो विद्युत का सुचालक है। सुचालक है मतलब कि गुड कंडक्टर। सुचालक में धातु आ जाएगी आपके, सोना, लोहा, ये सुचालक आ जाएगा। सेकंड है कुचालक है, लाइक लकड़ी, या आपकी विद्युत की कुचालक है। फिर आपके चुंबकत्व के आधार पर आ जाएगा। चुंबकत्व के आधार पर जो चीज़ें चुंबक को अट्रैक्ट करती है वो आपके चुंबकत्व की कहलाएगी, और चुंबक को अट्रैक्ट नहीं करती वो आपके चुंबकत्व की नहीं होगी। चुंबक को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें कौन सी होगी? लोहा। चुंबक को अट्रैक्ट करती है तो चुंबकत्व के आधार पर लोहा, और अदर चीज़ें कौन सी होगी? आपकी नॉन मैग्नेटिक होगी। तैरने वाली वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो पानी में तैरती रहती है और ऐसी वस्तुएं जो पानी में डूब जाती है। तो ये 2 भागों में बांटा गया है उनको। तैरने वाली वस्तुएं कौन सी होती है? जो हल्की होती है, वजन में हल्की होती है, वो तैरने वाली वस्तुएं पानी में तैरती, लाइक कागज। कागज को अगर आप डुबोगे या हल्की चीज़ जो भी होती है सॉफ्ट टॉय जिनको आप डुबोगे वो पानी में तैरती रहती है। और भारी वस्तुएं जो होती है, पत्थर हुआ, कोई लोहा हुआ, तो वो पानी में डूब जाती है। तो तैरने की वाली वस्तु जो पानी में ऊपर तैरती है, और नहीं तैरने वाली वस्तुएं पानी के अंदर डूब जाती है।
जिनको फ्लोटिंग और सिंकिंग भी कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था वस्तु के समूह बनाना। इसको आपने अच्छे से देखा और इसके बाद हम इसके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।